अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मायरा खिड़की खोलती है और अभिरा से पूछती है कि क्या इतनी सी रोशनी ठीक है। अभिरा हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। मायरा अभिरा के पास बैठती हैं और कहती है कि मैं आपको एक गेम सिखाती हूँ। वह अपने हाथों से तितली बनाती है और उनकी परछाई अभिरा को दिखाती है। मायरा अभिरा के हाथों से भी तितली बनाती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। अभिरा दोनों के हाथों की परछाई देखती है और खुश होती है। गीतांजलि दूर खड़ी होकर ये सब देखती रहती है। दूसरी तरफ कियारा बेचैन होती है। उसे अभिर से शादी की पुरानी बातें याद आती है। वह परेशान हो जाती है और सोचती है कि मेरा इस घर से रिश्ता खत्म हो चुका है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। कियारा अपनी एक दोस्त को फोन करती है और कुछ दिनों के लिए उसके घर रहने की गुजारिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि कल मेरे घर पार्टी है, पार्टी में तुम्हें अवैध नशे का इंतजाम करना होगा। ये सुनकर कियारा हैरान हो जाती है। कियारा कहती है कि मैंने नशा करना छोड़ दिया है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम नशा मत करना, लेकिन मेरे दोस्तों को तो करने दो। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो मेरे घर आ जाना, वरना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। कियारा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मायरा अभिरा से कीर्तन में शामिल होने के लिए कहती है। वो बताती है कि आप बाहर नहीं जा रही, इसलिए हमने घर में ही कीर्तन रखा है। अभिरा मना करती है। कावेरी कहती है कि हमने तुम्हारी वापसी के लिए मन्नत मांगी थी, तुम थोड़ी देर के लिए ही आ जाना। मायरा अभिरा के गले लगकर कहती है कि हम दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें हमेशा साथ रखे। आखिरकार अभिरा मान जाती है। मायरा खुशी से झूम उठती है। अभिरा उसे गले लगा लेती है। विद्या और कावेरी खुश होती है। दूसरी तरफ अभिर कियारा के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वह सोचता है कि कहीं कियारा भाग तो नहीं गई है। अभिर दरवाजा खोल देता है और देखता है कि कियारा ने उसके ही कपड़े पहने होते हैं। कियारा कहती है कि मैं नहा रही थी और मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने आपके कपड़े पहन लिए। अभिर कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने भागने का इरादा छोड़ दिया। कियारा कहती है कि मेरा भागने का कोई इरादा नहीं था। अभिर कहता है कि तुम रात को मेन गेट बार बार खोलकर बंद क्यों कर रही थी। कियारा कहती है कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। अभिर कहता है कि मैंने स्टाफ को तुम पर नजर रखने के लिए बोला हुआ है। अभिर उसे खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन कियारा इनकार कर देती है। अभिर उसे समझाता है कि उसने पहले ही नशे से सेहत खराब कर ली है, इसलिए उसे अब हेल्दी खाना खाना जरूरी है। तभी अरमान आता है और अभिर की बात पर सहमति देता है। कियारा अरमान के गले लग जाती है। अरमान उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन कियारा कहती है कि जब तक वो अपनी गलती सुधार कर अपनी माँ का भरोसा दोबारा हासिल नहीं कर लेती, तब तक वो घर नहीं जाएगी। अरमान कियारा पर भरोसा जताता है, लेकिन वह पूछता है कि तब तक तुम कहाँ रहोगी। कियारा कहती है कि मैंने गलत आदतों से खुद को खो दिया था, इसलिए सबसे पहले मुझे खुद को ढूंढना है। मैं रहने के लिए जगह भी ढूंढ लूंगी। अरमान उसे पैसे भेजने लगता है, लेकिन कियारा उसे मना करती है और गुजारिश करती है कि अरमान कभी कभी उससे मिलने जरूर आए। अरमान कियारा के लिए हॉस्टल बुक कर देता है। अरमान अभिर को धन्यवाद कहता है और चला जाता है। अभिर कियारा से मजाक करता है और दोनों हंसते हैं। कियारा अभिर को धन्यवाद कहती है। अभिर कहता है कि तुम्हारा जब तक मन करे तब तक तुम इस घर में रह सकती हो। दूसरी तरफ काजल मनीषा से पूछती है कि गुस्से में रहकर वो भजन कैसे गा पाएगी। मनीषा कहती है कि वो मैनेज कर लेगी। सभी पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। संजय मनोज से कहता है कि वह कियारा से बात करता रहे। मनोज कहता है कि कियारा मेरा फोन नहीं उठा रही है। संजय उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। इसके बाद अरमान घर आता है। वह पूजा की तैयारी देखता है और परेशान हो जाता है। अरमान कावेरी से कहता है कि अभिरा ये सब देखकर घबरा जाएगी। कावेरी कहती है कि हमने पहले ही अभिरा से पूछ लिया है, लेकिन अरमान कहता है कि शायद अभिरा ने बात को पूरी तरह समझा ही नहीं होगा। अरमान पूजा कैंसिल करने के लिए कहता है। कावेरी कहती है कि भजन कीर्तन से अभिरा के मन को शांति मिलेगी। अरमान कहता है कि अभिरा ये सब देखकर डर जाएगी। तभी अभिरा मायरा के साथ वहां आती है। कावेरी अभिरा को बैठाती है। इसके बाद पूजा शुरू होती है और मनीषा सुंदर भजन गाती है। गीतांजलि आती है और भजन पर नृत्य करती है। अभिरा मायरा का हाथ पकड़कर बैठी होती है और थोड़ी बेचैन होती है। इसी बीच तान्या की कुछ दोस्त वहां आती है। तान्या उन्हें अपने पास बैठाती है। मनीषा के भजन पर गीतांजलि बेहद सुंदर नृत्य करती है। इसके बाद मायरा अभिरा के लिए पानी लेने चली जाती है। तान्या अपनी दोस्तों में मिलती है। उसकी दोस्त कहती है कि हम इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद तुमसे मिलने आने वाली थी। तान्या उन्हें धन्यवाद कहती है।
दूसरी तरफ गीतांजलि मायरा से बात करती है और कहती है कि आपको मेरा डांस कैसा लगा। मायरा कहती है कि आप तो हमेशा ही अच्छा डांस करती हो। गीतांजलि कहती है कि क्या आप थोड़ी देर मुझसे बात नहीं कर सकती? पहले तो हम फ़ोन पर बहुत बात करते थे। मायरा कहती है कि वो सब गलत था। वो सीक्रेट फ़ोन रखना बहुत गलत था। गीतांजलि दुखी होकर पूछती है कि क्या अब आपको मेरी याद नहीं आती? मायरा कहती है कि बच्चों को सिर्फ अपनी माँ की याद आती है। यह सुनकर गीतांजलि दुखी हो जाती है। मायरा चली जाती है। दूसरी तरफ तान्या की दोस्त ताना कसते हुए कहती है कि अभिरा तो अंशुमन मर्डर केस में जेल भी जा चुकी है। ये सुनकर अभिरा बेचैन हो जाती है। अरमान अभिरा के पास आता है। तान्या की दोस्त कहती है कि बेचारी तान्या को अपने भाई की कातिल को सामने देखकर बुरा लगता होगा। तभी अरमान गुस्से में उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। तान्या की दोस्त कहती है कि हमने सच ही तो कहा है। अरमान उनसे साफ कहता है कि जिस बारे में पता ना हो उस बारे में बात करना नासमझी कहलाता है। अरमान गुस्से में उन्हें जाने के लिए कहता है। तान्या उन्हें रुकने के लिए कहती है लेकिन वे चली जाती हैं। अभिरा बेचैन होती है। अरमान उसे कमरे में चलने के लिए कहता है। तभी क्रिश अरमान को टोकता है और गुस्से में कहता है कि आपने तान्या की दोस्त से बदतमीजी क्यों की? अरमान पलटकर कहता है कि उन्हें किसी के घर में बोलने की तमीज होनी चाहिए। जब वो अभिरा के बारे में गलत बोल रही थी तब तुम कहाँ थे? क्रिश कहता है कि आपको सिर्फ अभिरा की चिंता है, तान्या भी परेशान है। अरमान कहता है कि तान्या के साथ गलत हुआ है लेकिन तुम दोनों ने अपना सारा गुस्सा अभिरा पर निकाला है। तुम दोनों की वजह से अभिरा को इतने दिन जेल में रहना पड़ा। तुम दोनों की ऐसी हरकतों के बावजूद भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तभी क्रिश गुस्से में पूछता है कि वरना क्या कर लोगे? अरमान क्रिश पर हमला कर देता है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। संजय और मनोज उन्हें रोकते हैं। अभिरा घबरा जाती है। विद्या अभिरा को पानी देती है लेकिन अभिरा ग्लास फेंक देती है। सभी चौंक जाते हैं। अभिरा कमरे में आकर छुप जाती है। अरमान कमरे में आता है तो अभिरा उसे जाने के लिए कहती है। अरमान कावेरी से कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद आपने पूजा का आयोजन किया। कावेरी कहती है कि अभिरा पूजा की वजह से नहीं बल्कि तान्या की दोस्त की बातों से घबराई है। अरमान कहता है कि वो सभी पूजा के लिए ही आई थी। अभिरा की हालत बहुत खराब है। उसे लोगों के बीच जाने में डर लगता है। कावेरी उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि अभिरा को इस घर से चले जाना चाहिए। अरमान विरोध करता है कि आप ऐसा फैसला नहीं ले सकती हैं। कावेरी सख्त लहजे में जवाब देती है कि तुमने भी अभिरा की जिंदगी के फैसले लेने का हक तभी खो दिया था जिस दिन तुमने गीतांजलि से शादी की थी। अरमान हैरान होता है। कावेरी अपना फैसला साफ सुनाती है कि अभिरा को इस घर से जाना ही होगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कावेरी मायरा से कहती है कि हम अभिरा को ठीक करने का तरीका जानते हैं। मायरा पूछती है कि क्या उससे मम्मा ठीक हो जाएगी? कावेरी सही होने की उम्मीद जताती है। कावेरी अभिरा और मायरा को बाहर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ अरमान मायरा को खाने के लिए बुलाता है तो विद्या उसे बताती है कि मायरा अपने कमरे में नहीं है। अरमान बताता है कि मायरा दादीसा के कमरे में सोई थी, शायद वो दोनों बाहर होगी। काजल बताती है कि वे दोनों बाहर नहीं हैं। तभी मनीषा आकर बताती है कि अभिरा पूरे घर में कहीं नहीं है। अरमान घबरा जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।